बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 19 सूरतुल मुल्क। अवलम यरऊ इलत्तैरि फ़ौक़हुम साफ़ात, क्या भला नहीं यरऊ इन्होंने देखा, इलत्तैरि परिंदों की तरफ, फ़ौक़हुम अपने ऊपर, साफ़ात पर फैलाए हुए, यक़बिन और वो समेट लेते हैं। यानी जहाँ आप अल्लाह ताला परिंदों के ऊपर गौर व फ़िक्र करने की दावत दे रहे हैं हमें। पिछले रुकू में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने बार बार आसमान की तरफ गौर व फ़िक्र करने की दावत दी थी और फिर आसमान में सितारों की तरफ इशारा किया था। अब यहाँ पे आसमान में परिंदों की तरफ देखने को, गौर व फ़िक्र करने को कहा जा रहा है, क्योंकि यराओ का लफ्ज़ जब आता है ना तो ये खाली देखने को नहीं कहा जाता कि एक नज़र उठा के बस इनको देख लो, नज़ारा नहीं है, बल्कि गौर व फ़िक्र करो, ज़रा सोच विचार करो, अपने दिमाग को चलाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें दिमाग दिया है। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि परिंदे किस तरीके से अपने पर फैलाए हुए हैं और वो उसे समेट लेते हैं, बाज़ वक़्त उसको स्टिल करके रोक लेते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं थामता उन्हें मगर रहमान, यानी आसमान में, हवा में उन्हें कौन थामे हुए है? रहमान थामे हुए। इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, और बेशक वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। ये साफ़ात का जो लफ्ज़ है ना, ये सब बनाने के लिए भी आता है और पर फैलाने के लिए भी आता है। यानी आप परिंदे देखें तो एक तो पर फैलाए होते हैं और फिर वो एक साथ कलेक्टिवली उड़ रहे होते हैं, सब बनाए हुए। और यक़बिदना यानी कब्ज़ा नहीं, समेट लेना। अल्लाह ताला ने कैसे इन परिंदों को हवा में मुसख्खर किया हुआ है, किस तरीके से वो पर फैलाते हैं और समेट लेते हैं। अल्लाह ताला की ना ताकत, कुदरत, तदबीर सब बेमिसाल है। और परिंदों में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। किसी भी एक ऐसे परिंदे की आप, जो कि बहुत दूर दूर सफ़र करने वाले परिंदे होते हैं ना, जो माइग्रेट करते हैं, उनकी आप रिसर्च करें तो आपको हैरान और दंग रह जाती है इंसान की अकल कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन परिंदों को सिखाया। किसने सिखाया उनको? जैसे एक परिंदा है गोल्डन प्लावर, तो ना ये बहुत मशहूर परिंदा है कि इसकी बहुत लंबी माइग्रेशन होती है। ये अलास्का से हवाई की तरफ जाता है और तकरीबन 4000 किलोमीटर की इसकी परवास होती है और 88 आवर्स का इसका सफ़र होता है विदाउट लैंडिंग, यानी बीच में कहीं नहीं रुकता। यानी कोई इतना बड़ा ऐसा हमने आज तक जहाज़ तैयार नहीं किया जो 88 आवर्स का फ्यूल लेके जाए और उड़ता ही रहे हवा में, यानी आप 3 दिन से भी ज़्यादा। साइंटिस्ट कहते हैं रिसर्च करके कि इसकी बॉडी में जो है 88 ग्राम फैट होता है, क्योंकि देखिए वो जो परिंदे होते हैं उनको, उनकी जो फ्यूल होता है उनको किस चीज़ की नीड होती है? अपनी बॉडी फैट के उनका फ्यूल होता है। तो 88 ग्राम फैट जो होता है इस पूरी मतलब परवास के लिए ज़रूरत है। लेकिन रिसर्च से पता चला जिस वक्त ये उड़ते हैं तो इनके पास सिर्फ 77 ग्राम फैट इनकी बॉडी में अवेलेबल होता है, यानी होता ही नहीं उतना जितना कि ज़रूरत है। और अगर वो इस फैट के ज़रिए अपनी परवास करें तो क्या हो, 800 किलोमीटर के बाद उनका आउट ऑफ फ्यूल होकर क्रैश हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको क्या सिखाया है कि वो अपने फ़ैट को बचाने के लिए वी शेप में सफ़र करते हैं। इससे हवा का रुख से ना उनको आसानी होती है कि वी शेप में और तेज़ी से सफ़र कर जाते हैं और आखिर में जब पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर तो 23% एनर्जी जो होती है उनकी सेव होती है, कि बच जाती है। तो ये देखो किस तरीके से तख्लीक किया अल्लाह ताला ने परिंदों को, क्या कुछ। और आज तो हम इस बैठ के इतनी रिसर्चेस वगैरह हो गई हैं तो हम ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन उस वक़्त देखा जाए जब मक्की दौर में ये कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरान में क्या सिखाया जा रहा है कुरैश को कि तुम देखो अपने आसमान के ऊपर परिंदों पर गौर व फ़िक्र करो। इससे पिछले रुकू में हमें इन्हें जहन्नुम से डराया जा रहा था, फिर ऊपर ज़लज़ले से और अब आसमान से पत्थर से। अब छोड़ो, जहन्नुम को भी छोड़ो और ज़लज़ले को भी छोड़ो, सिर्फ ऊपर अपने आसमान पर उड़ते इन परिंदों को देख लो, छोटे छोटे परिंदों को देख लो। क्या इन्हीं परिंदों के ज़रिए अल्लाह ताला ने कुछ अरसे पहले जो काबा को ढाने के लिए आया था अब्रहा का लश्कर, उनको हलाक नहीं कर दिया? तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? किसने इनको परिंदों को थाम के रखा हुआ है आसमान पे? और ये अल्लाह के लश्कर हैं ये सब, वो जब चाहे जिसको तुम्हारे ऊपर ले आए। मतलब एक गौर व फ़िक्र करने वाली आयत भी है और इसको अगर पिछली आयत से कॉन्टेक्स्ट किया जाए, मिलाया जाए तो एक तंबीह भी है, एक वार्निंग भी है हमारे लिए कि अगर हम शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी से बाज ना आए तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो किसी छोटी से छोटी सी चीज़ से भी तुम्हें हलाक कर सकता है। ये परिंदे जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, आप देखें नीचे ज़्यादा बैठते भी नहीं है कि कोई इनको, वैसे वैसे बिल्ली वगैरह जो है वो इन पर हमला करके इनको ना दबोच ले, इसलिए हवा में उड़ते रहते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी ऐसी बनाई है। लेकिन ये जो दिखने में इतने छोटे हैं, अल्लाह ताला इनसे ही बड़े बड़े काम ले सकता है।
किस तरह भी आप देखें ना, अल्लाह ताला ने जो पैंडेमिक आया था किस तरीके से पूरी दुनिया को स्टक कर दिया था एक ना दिखने वाले कोरोना वायरस के ज़रिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। उससे बेखौफ मत हो, अल्लाह की नाफरमानी में उससे हद से ज़्यादा ना बढ़ो। इसी तरह इस आयत में अगर गौर करें ना तो अल्लाह ताला ने जो है 2 लफ्ज़ यहाँ पे बताए हैं परिंदों के हवाले से, एक सॉफ़ात और एक यकबिदना। तो सॉफ़ात का लफ्ज़ जो है ना वो एक इस्म है यानी नाउन है, जबकि यकबिदना जो है ना वो एक फ़ेल है, मज़ारे का सीगा आएगा। तो इस्म जो होता है ना, इस्म की एक ख़ासियत होती है कि इस्म ना फ़ेल से ज़्यादा ताकतवर से निकलने उसमें अंदर एक हमेशगी होती है, जबकि फ़ेल होता है ना वो एक टेम्परेरी होता है, क्योंकि फ़ेल जब आप करेंगे तो वो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इस्म हमेशा सेम रहता है, तो उसमें एक हमेशगी वाली चीज़ होती है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो किस तरीके से पर फैलाए हुए हैं और फिर वो अल्लाह उनको समेट लेता है। इस चीज़ से तुम अपनी हकीकत को भी देखो कि तुम्हें अभी अल्लाह ताला ने मौका दिया, तुम अपनी अभी ज़िंदगी में ना अपने पर फैलाए हुए हो, दुनिया में घूम रहे फिर रहे हो, क्योंकि पिछली आयतों में आया था ना फम शू, चलो फ़ी मनाकी भी है, इसके एतराफ़ में घूमो फिरो इस दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें भी मौका दिया हुआ है, तुम भी अपने पर फैलाए हुए हो, अभी तुम्हें आज़ादी है। वह यकबिदना, लेकिन वो एक वक्त आएगा कि वो तुम्हें समेट लेगा, थाम लेगा तुम्हें, मौत आएगी और तुम्हें समेट लेगी, लपेट लेगी। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं थामा हुआ मगर अल्लाह, रहमान थामा हुआ है हमें। हमारी ज़िंदगी जो कायम है, हमारी सांसें जो चल रही हैं, हम सेहत के साथ हर चीज़ खा रहे पी रहे हैं, वो सिर्फ रहमान की दी हुई रहमत की बदौलत है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, और वो हर चीज़ पे खूब बाखबर है। अगर तुम वाकई में अल्लाह ताला की फर्मा बरदार रहोगे तो परिंदों की तरह अल्लाह ताला तुम्हें बुलंदी अता करेगा, उसकी अताअत करोगे तो बुलंद हो जाओगे, और अगर उसकी नाफरमानी के रास्ते पे चलोगे तो वैसे भी अल्लाह ताला ने पास तुम्हें लपेट के मौत के ज़रिए चले जाना है। और दुनिया में भी अल्लाह ताला डाउनफॉल करा देता है इंसानों का, जब वो जानते बूझते अपने रब की आयतों को, अहकामात को, उन पर अमल नहीं करते, जैसे कि यहूद का हुआ। तो यहाँ ये आयत जो है ये हमें परिंदों के ज़रिए भी अपनी ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करने के हवाले से भी वो दे रही है कि अल्लाह ताला खूब देखने वाला है, वो सब देख रहा है। वो रोज़ रात को हमें एक मुशाहिदा कराता है। देखिए ना, रोज़ रात को हम सोते हैं और मौत का मज़ा चखते हैं और फिर दोबारा अल्लाह ताला ज़िंदा करता है। यानी वक्ती तौर पे तुम्हें ये जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, क्योंकि तुम पहले मुर्दा थे और तुम्हें मौत की तरफ जाना है। तो असल में हमारी जो एक वो है मंजिल आखिरत है। और अल्लाह ने पहली आयत दूसरी आयत में बताया था खलक़ल मौत वल हयात, कि मौत पहले है और हयात बाद में, ज़िंदगी बाद में। तो मौत को नहीं भूलना है। अगर वाकई में मौत को भूल गए, वह इलैहिन नुशूर, जो आयत नंबर 15 में बताया गया था कि इस रिस्क की दौड़ में, इस दुनिया में रहते हुए, चलते फिरते खाते, दुनिया को डिस्कवर करते, एंजॉय करते, अगर मौत को भूल गए, अपने रब की तरफ वापसी को भूल गए, तो फिर अपना ही खसारा किया तुमने। वो तो हर चीज़ को खूब देखने वाला है, खूब जानता है। वो परिंदों के हालात से भी वाकिफ़ है और इंसानों के हालात से भी वाकिफ़ है। और हर मखलूक को रिस्क भी वो दे रहा है, हर मखलूक को थामे हुए भी वही है, और हर मखलूक को फिर लौट कर उसी की तरफ जाना है। और परिंदों की मिसाल से हमें ये भी एक नसीहत मिलती है कि जब इंसान मिलजुल के काम करता है टीम वर्क में, तो उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हासिल होता है। एनर्जी भी इंसानों की बच जाती है बनिस्बत इसके कि इंसान अकेला तन्हा काम कर रहा हो तो ज़्यादा एनर्जी लगती है कि और बाज़ वक़्त वो हार मान लेता है, छूट जाता है, स्लिप हो जाता है। तो ईमान वालों को नेक लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहिए कि कहीं वो स्लिप होने लगे तो क्या हो, आस पास के अपने ईमान वाले जो है उन्हें थाम ले। तो अब जिस तरीके से हमने पिछले रुकू को पढ़ने के बाद आसमान पे गौर व फिक्र किया था, सितारों पे भी गौर व फिक्र किया होगा इंशाल्लाह सब ने, तो अब इसी तरीके से परिंदों पे गौर व फिक्र करिएगा। ज़रा जाके छत पे किसी वक्त किसी टेरेस में कहीं खिड़की में खड़े होकर देखिएगा। ख़ासतौर पर असर के बाद देखें आप, जब वो ना परिंदे जो अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं तो उनकी मूवमेंट देखें, किस तरीके से वो साथ मिलजुल कर एक मूव कर रहे होते हैं और कितना खूबसूरत एक मंज़र आसमान पर पेश कर रहे होते हैं। एकदम से वो कहीं मूव करते हुए टर्न लेते हैं और सबके सब एक साथ एक खूबसूरत किस्म का वाकई में मंज़र होता है उनका, कि इंसान के मुंह से सुबहान अल्लाह निकलता है कि अल्लाह ताला ने वाकई में कैसी कैसी मखलूक बनाई है और इतनी छोटी छोटी मखलूक को
किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसके हवाले से समझ दी है कि वो किस तरीके से अपनी अपनी अंदर मौजूद लाइफ में किस तरह मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को। हमें भी अल्लाह ताला ने पूरी गाइडलाइन के तौर पे किताब दिएगी कि किस तरीके से हमें मेंटेन करके ये ज़िंदगी गुजारनी है अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, तभी हम आखिरत में कामयाब हो सकेंगे, अल्लाह ताला की इस जन्नत के मुस्तहिक बन सकेंगे और जहन्नुम की आग से बच सकेंगे। क्योंकि असल कामयाबी वही है जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर लिया गया, फ़कद फाज, तो वही कामयाब है।